का ढेरी लगाया। पाप कर्म करोगे तो भी फंस गए, बुरा कर्म करोगे तो भी फंस गए। अरे बुरे कर्म लोहे की जंजीर है तो पुण्य कर्म सोने की जंजीर है। बेड़ियां तो बेड़ियां होती, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो। प्रेमी भाई बहनों, कर्म करने से आजादी नहीं होगा, चाहे पाप कर्म चाहे पुण्य कर्म। ये आत्मा निष्कर्म कैसे हो गए, पाप पुण्य दोनों करना था, तब यही हो अमृत पूर्वासा। यह जो आत्मा जब पाप कर्म जब पुण्य कर्म दोनों कर्म से जब निष्कर्म हो गए, तब ये आत्मा अपने चौथे पद सचखंड जाएगी। पाप और पुण्य से आजाद होने का रास्ता आकर हमें गुरु महाराज हमें आपको बताए। ये धारा धाम पर कबीर महाराज 700 बड़े आए, गुरु नानक महाराज आए, रविदास महाराज आए, ये कितने महात्मा आए, हमें पाप और पुण्य के बेड़े से आजाद होने का रास्ता बताए। वो रास्ता है क्या? आप राम को मानते हो, राम भगवान ही कह रहे, कलयुग जोग जग नहीं जाना, एक आधार नाम गुरगाना। आत्मा का मुक्ति जोग से नहीं होगा, तप से नहीं होगा, परम से नहीं होगा, प्रयास से नहीं होगा। तप करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, उसका फल जरूर मिलेगा, वो भक्ति का फल जरूर। लेकिन आत्मा अपने घर नहीं जाएगी, आत्मा अपने घर एक नाम पाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हें नर उतर ही न पारा। अरे रामायण पढ़ रहे, रामायण कह रहे, नाम को सुनोगे तब आत्मा भर जाएगी। और वो नाम कहाँ मिलेगा? जब नाम से आत्मा भर जाएगी। नाम सजाना, बर्तन देना और फिर संत के कोई नाम न जीना। जब संत मिलेंगे, सच्चा सदगुरु मिलेंगे, तब नाम का भेद मिलेगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, राम भगवान जी ने समझाए, कृष्ण भगवान जी समझाए। जब उन्हों को ये मालूम पड़ा कृष्ण भगवान अपने धाम जा रहे, उस समय उन्हों कृष्ण भगवान के पास गए, फिर भगवान से बोले, अरे हे के तो हमें मुक्ति देकर जाओ, हमारे आत्मा को मोक्ष देकर जाओ। तब कृष्ण भगवान उन्हों को बताए, अरे ये उन्हों, हमारा काम मुक्ति देने का नहीं, मोक्ष देने का नहीं, हम धर्म करने आए थे, स्थापना करने आए थे। हमारा काम था धर्म को स्थापना करना, धर्म को बचाना। अभी ले आए, हम मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति का अधिकारी संत है, संत के पास जाओ, मंदिर का एक आश्रम है, वहाँ संत मिलेंगे, उनसे नाम का रास्ता लेना होगा। यही बात देखो ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र को बताए। लोमस मुनि ब्रह्मा पुत्र थे, लोमस मुनि अपने आत्मा से मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी से पूछे, हमें मुक्ति का राह बताओ। ब्रह्मा जी ने उनको जगह जगह भटकाए, बोले गंगा में जाओ, गंगा का पूजा करो, आपको मुक्ति मिलेगा। गौदान करो, गौदान करने से मुक्ति मिलेगा। नीम में पानी गिराओ, ऊपर में पानी गिराओ, मुक्ति मिलेगा। लेकिन जब लोमस मुनि जब अपना चित्र से छोड़कर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, हे पिताजी, मैंने पिछले जन्म में मैंने गंगा की पूजा किया, लेकिन मुक्ति नहीं मिला। मैंने सिर में पानी गिराया, हमें मुक्ति नहीं मिला। कर्म कांड में जितना पूजा लिखा, ये वेद में हम आप लोग तो वेद की ओर को पूजा करते हैं, लेकिन लोमस मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लोमस मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र बोल रहे कि हमने सारा पूजा किया,
देश में जितना पूजा था मैंने सब किया, लेकिन मुक्ति नहीं पाया। हमें फल मिला, पूजा का फल मिला, लेकिन मुक्ति नहीं मिला। हे पिताजी, हमें दर्शाओ मत, हमें दर्शाओ मत। हमारे जैसा बेटा धरती पर जन्म नहीं लेगा, अपने पिता का इतना आज्ञा का पालन करे। तब देखो ब्रह्मा जी लोमस मुनि को कह रहे, लोमस मुनि कहे बिचारा संत पुरन से हो उबारा, तीरथ भर सब झूठ पतारा, नाई हुई है नीचे निर्वारा। अंत के समय ब्रह्मा जी अपने पुत्र लोमस मुनि को बताए, हे लोमस मुनि, ये जो देश में पूजा लिखा इसमें मुक्ति नहीं मिलेगा, इसमें फल मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति केवल संत देंगे, अधिकारी संत होते, केवल संतों का तलाश करो। प्रेमी भाई बहनों, इतना करने के बाद तब ब्रह्मा जी उनको संत के पास भेजे। आदि जो आया राम भगवान गए, मुक्ति के लिए संत के पास भेजे, कृष्ण भगवान गए, मुक्ति के लिए संत के पास भेजे, ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र को संत के साथ भेजे। अब हम आप लोग फंसे हैं अपने मन से, अपने बुद्धि से, हम संत के पास क्यों जाए? हम तो राम भगवान का भक्ति कर रहे, फिर भगवान की भक्ति करे, देवी देवता का भक्ति करे, हम क्यों जाए? प्रेमी भाई बनो, आप उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो, लेकिन मुक्ति चाहते हो तो वही देवी देवता राम और कृष्ण करे, आप संत के पास जाओ। जब संत मिलेंगे तब नाम का भेद मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, देखो दृष्टांत आपके इसी राजस्थान चित्तौड़ की रहने वाले मीराबाई का इतिहास आया। मीराबाई अपने मन, अपने बुद्धि से जब तक कृष्ण भगवान का भक्ति किया, आराधना किया, एक कदम भी भजन के राह पर नहीं जा पाई। जब मीराबाई अपने ननिहाल गए, उनकी नानी सुमरन ध्यान भजन करती थी। आगे संत से रास्ता लेकर, गुरु रविदास महाराज से रास्ता लेकर मीराबाई की नानी सुमरन ध्यान भजन करती। मीराबाई ने देखा, नानी से पूछा, हे नानी, तुम कौन सी भक्ति कर रही? इस तरह से बैठकर तब उनकी नानी बोली, बेटी तुम क्या करोगी जानकर, ये चीज क्या करोगी जानकर? मीराबाई ने हंस कर दिया, हमें बताओ, हमें बताओ, तुम कौन भक्ति करती? तब मीराबाई की नानी ने कहा, बेटी हमारी जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है, वैकुंठ में जाती है, मैं सीधे जी ब्रह्मांड का दर्शन करता हूँ, क्योंकि मैंने संतों से रास्ता लिया, मैंने गुरु बनाया। मीराबाई ने कहा, हमारा उम्र जवानी का आ गया, मैंने बहुत भक्ति किया, लेकिन अभी स्वर्ग वैकुंठ नहीं दिखाई दिया, हमें भी ये रास्ता बताओ। तब मीराबाई की नानी ने कहा, बेटी जैसे काशी में, जैसे बनारस में गुरु रविदास महाराज रहते हैं, छोटा सीते जात से चमारे, क्या उन्हें गुरु बनाओ, वो आपको रास्ता बताएंगे। देखो मीराबाई अपने सहेलियों के साथ काशी गए, मेला घूमने के लिए सहेलियां खिलौना खोज रहे, मीराबाई अपने गुरु के तलाश में। मीराबाई ने जब सामने देखा गुरु रविदास महाराज जूता सी रहे थे, मीराबाई ने देखा अपने गुरु का चेहरा, देख करके मीराबाई दौड़ करके गए, चरण में गिर गई। जब चरण में मीराबाई गिरी, उस समय जात पात का बड़ा जोर भाला था। प्रेमी भाई बहनों, अब जात की छतरानी और जात समाज के गुरु रविदास महाराज, और उस समय लोग ये जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि ये संत है। उस समय लोग उनको मानव समझे और मीराबाई को साधारण लड़की समझे। संसारिक प्रेम समझकर लोगों ने भगदड़ मचा दिया। ये जात की छतरानी देखो चमाई जात का पैर छू लिया। जब भगदड़ मचे तो उस समय उन्होंने रास्ता नहीं बता पाए। गुरु रविदास महाराज उस समय भजन का रास्ता नहीं बता पाए। मीराबाई
तब अपने गुरु के याद में सिल्वर सिल्वर रहबर रहबर कहकर रोती थी। मीराबाई अपने गुरु के याद में रोज सिल्वर रहबर कहकर रोती थी। प्रेमी भाई बहनों, घर वालों ने अब सोचा अब इनका शादी किया जाए, अब इनका शादी हो जाए तो अच्छा है। घर वालों ने शादी कर दिया। मीराबाई की शादी हो गई। जब मीराबाई ससुराल गई, उनके पति ने देखा हमारी औरत अच्छी है, बड़ा अच्छा लगा। मीराबाई भजन करती थी, यह भी बड़ा अच्छा लगा। उस दिन के बाद पता चला, उनके पति को मालूम हो गया, अरे हमारी औरत किसी जात जमात को सिल्वर करती है, रावण करती है, वो तो अपने गुरु को सिल्वर रावण करती थी। इसी शंका में उनके पति का मृत्यु हो गया। प्रेमी भाई बहनों, जब पति का मृत्यु हो गया तो घर वाले उन्हें तकलीफ देने लगे, सजा देने लगे, तरह तरह का पीड़ा देने लगे। मीराबाई ने ससुराल छोड़कर अपने मायके आई और मायके से 3 दिन भूखे और प्यासे गुरु महाराज बताते हैं कि काशी गई थी रोते और तड़पते। मीराबाई 15 साल के बाद रोते हुए चिढ़ते हुए तड़पते हुए 15 साल के बाद उसी काशी गए जहाँ 17 साल की अवस्था में उनको अपने गुरु से मुलाकात हुआ। और उस जगह पर मीराबाई 35 साल उम्र में गई। उस जगह पर जहाँ गुरु से मुलाकात हुआ, उसी जगह जाकर कूद कूद रोने लगी, अपने गुरु को पुकारने लगी, आप कहाँ हो, आप आओ, हमें समाज के लोग अच्छा नहीं लगते, हमारे सदगुरु कहाँ हो, आप आ जाओ। जब मीराबाई उस जगह रोने लगे, अब वो तो संत थे, वो तो पूरे सदगुरु थे, वो तो सब जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने जिनकी चोरी, ऐसे गुरु से कितना छूटे तो पकड़े जीवन चोरी। वो तो सब की जानते, मन की जानते, आप कहाँ से पुकार रहे, कहाँ आवाज लगा रहे, वो सब देख रहे। कुछ समय के बाद गुरु रविदास महाराज बगल में प्रगट हो गए, हाथ में कमंडल, दाढ़ी मोछा भी बढ़ गया, लेकिन मीराबाई उस समय पहचान नहीं पाया। जब मीराबाई गुरु रविदास महाराज को नहीं पहचाना तो रविदास महाराज सोचने लगे हमारी बेटी हमको पहचान नहीं रही। तब उन्होंने अपने बेटी से बोला, भक्त रविदास कहे तब पानी, बेटी पिला दे हमें नीर का पानी। उस समय रविदास महाराज बोले, हे बेटी हमें पानी पिलाओ, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ। मीराबाई कुआं से पानी पीता रविदास महाराज को पिलाने लगी। जब रविदास महाराज पानी पिए तो मीराबाई को सुख दिए, खुश रहो बेटी, खबर लेंगे फिर भी। उन्होंने आशीष दिया, हे बेटी सिल्वर के खोज में हो, जिस रावण के खोज में हो, वो तुम्हारा मिलेगा। मीराबाई को शंका हो गया, हमारे हृदय की बात, हमारे अंदर की बात ये साधु कैसे जान गया। जब मीराबाई को ये शंका हुआ तो वो कहने लगी, कौन वर्ण कौन जात तुम्हारे, साधु जैसे हमें बतलाई। हे साधु किस जात से हो, किस बिरादरी के हो, कहाँ के रहने वाले हो, हमें अपना पूरा भेद बताओ। तब गुरु रविदास महाराज समझे अभी बेटी हमें पहचान नहीं रही। तब उन्होंने अपना भेद बताया, मेरा नाम रविदास, मैं जात का इस्तेमाल किसी काशी का रहने वाला, मेरा काम जूता देने का है। उस समय रविदास महाराज जी जब उन्होंने भेद बताया, मीराबाई ने जब उन्होंने ये सुना तो मीराबाई जब सुना तो मीराबाई को याद आया, हमारे भी गुरु जात के इस्तेमाल थे, हमारे भी गुरु जूता सीते थे, हमारे भी गुरु काशी के रहने वाले थे। अरे मीराबाई ने जब इतना बात सुना उनके चरण में गिर कर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी, अपने गुरु के सामने कहने लगी, हे गुरुवर अब हमें ये लोग अच्छा नहीं लगते, समाज अच्छा नहीं लगता, इन लोगों ने हमें सजा दिया, अब हमें ले चलो,
जहाँ आप रहते हो उसी जगह हमें भी ले चलो। उनको उस समय मीराबाई को नाम और दान मिला, वही नाम दान जो अपने गुरु ने हमको आपको नाम दान दिया। सुमरन ध्यान और भजन मीराबाई को नाम दान रखता मिला। जब मीराबाई ने नाम का कमाई किया, सुमरन ध्यान भजन किया, मीराबाई ने जब नाम का कमाई किया, अरे उनकी जीवात्मा ब्रह्मांड पर चढ़ गए। तुरंत पहले आसमानी मीराबाई ने बयान किया, जब मैंने सुमरन किया, जब ध्यान भजन किया, गुरु ने जब नाम दान दिया, तो मेरी जीवात्मा मंदिरों की सैर किया। मैंने जीते जी अरे स्वर्ग देखा, मैं दूध देखा, और जब मैं ब्रह्मांड में गया, ब्रह्म के लोक में गया, तो मीराबाई ने वहां का भी बयान किया। लाली मेरे लाल की जीत देखो ऊट लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे मीराबाई ने सब ब्रह्मांड का दर्शन किया, वहाँ सारा ब्रह्मांड है, अरे लाल ही लाल है। अरे जब मीराबाई उस नाम का दौलत पाया, तो परमात्मा की खुद जल गए, प्रभु की हिम्मत जल गए। तब मीराबाई ने रोक लाज निकाल दिया, अपने पैर में घोड़ों बांध लिया, और पैर में घोड़ों बांध कर तब मीराबाई ने किसका महिमा गाया। पायो जी मैंने नाम रतन घर पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन घर पायो। तब मीराबाई ने अपने पैर में घोड़ों बांध लिया, और पैर में घोड़ों बांध करके गली गली में सब नाम की महिमा गाया, उस दौलत की महिमा गाया जो उनको गुरु ने दिया था। अरे वो दौलत मिला कैसे? मीराबाई को बयान है, अरे लकड़ी जली तो कोयला भई, लकड़ी जली तो भैला, मैं निर्हिन ऐसी जली, न कोयला भई न रहा। अरे जिस परमात्मा को पाने के लिए रोता, प्रभु को पाने के लिए तरफता, न कोयला बनता न राख बनता। लकड़ी जलेगी, कोयला बन जाएगा, कोयला जलेगा, राख बन जाएगा, लेकिन जो उसको पाने के लिए रोता, न कोयला बनता न राख बनता। मीराबाई ने बयान किया, प्रेमी भाई बहनों, उस प्रभु को पाने के लिए उन्होंने कितना करता। जैसे आप पानी टोटी का खोल दोगे और टोटी से कितना पानी निकलता, इस तरह से मीराबाई के आंखों से आंसू गिरा। और उस समय प्रभु को पाने के लिए मीराबाई ने रात रात भर जाग जाग कर रोया, और उन्होंने बयान किया, रात दिवस बह नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, ऐसी निरंतर भीतर जागत रंग बिहानी, चिरतन तीर सिरानी, दरद कोई क्या जानी, दरद की मारी बन बन डोले, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब उस परमात्मा की भूख जल गए, ना खाना अच्छा लगता, ना भोजन अच्छा लगता, ना पानी अच्छा लगता, लोक लाज निकल गया, खाना बाना निकल गया, तब उन्होंने जाकर प्रभु को प्राप्त किया। इसीलिए कहा गया कि जब संतों के पास जाओ तो लोक लाज निकाल दो, मत देखना गुरु पूजा से। अरे जात ना पूछो साधु की, पूछ ले जो क्या, कौन करो तलवार की, वही रहे तो ध्यान। अगर मीराबाई अगर जात देखती, अगर बिरादरी देखती, कभी परमात्मा को प्राप्त न कर पाती। मीराबाई ने जात नहीं देखा, बिरादरी नहीं देखा, हमारे गुरु की जात से, हमारे गुरु की बिरादरी से उन्हें सच्चे गुरु मिल गए, और वो राम मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, वही नाम और दान आपको 17 तारीख 17 मई पे, ये 23 मई तक अपना दरबार में आइए। वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उसी मेला के दौरान 4 दिन सत्संग होगा, सुबह और शाम आपको सत्संग मिलेगा। वहाँ लगभग 30 लाख प्रेमी आते हैं। 30 लाखों के प्रेमियों के बीच में 4 दिन सत्संग मिलेगा, और
वो 19 तारीख को वही नाम और दान मिलेगा जो मेरा भाई को मिला था। जब तक नाम नहीं मिलेगा, चाहे कितने भक्ति कर लोगे, कितने पूजा कर लोगे, वो पूजा का फल प्राप्त मिलेगा, लेकिन आपकी नाम से होगा। वो नाम संत के पास है। अगर जीवन पाए हो तो आत्मा के कल्याण के लिए आप नाम का रास्ता दे लो, वरना आप रोगे, आप तड़पोगे, दोबारा ये शरीर मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब 19 तारीख को ये जो तारीख में ये महात्मा आए हैं, ये इंसान नहीं, ये मनुष्य नहीं। अरे जब जब संत आए, समय पर संत को कौन पहचाना? सदा संसार में सत्य पुरुष नर्तन घर का आए, मगर ये दुनिया वाले कब पहचान पाए? कब आपने पहचाना? रविदास महाराज जब नाम दान दे रहे थे, केवल मीराबाई ने पकड़ा, और जो बड़े बड़े विद्वान काशी के उनके दुश्मन बन गए, बड़े बड़े विद्वान नरक में चले गए, जो संतों से दुश्मनी किया, आलोचना निंदा किया, और मीराबाई ने ज्ञान को पहचाना, सच्चा रास्ता मिल गया। अब उनको जात पात से क्या मतलब? उनको घर का आराम मिल गया, अब उन्होंने भजन किया, चली गई। और जो जात पात को देखते रह गए, वो नरक में भटक रहे, चौरासी में भटक रहे, उससे दिल्ली बनकर घूम रहे। और उसी समय की मीराबाई सतलोक चली गई, उसका गुणगान गाया जाता, कीर्तन गाया जाता। इसलिए कभी जात पात मत देखो, लोकलाज मत देखो। अब आप कहते हो ये तो हमारे देवी देवता का कथा नहीं सुना। अरे आप तो आपकी कथा सुनना है, आपको अपने आत्मा की कथा सुनो, अपने आत्मा की जानकारी लो, अपने घर चलो। दुनिया भर की कथा सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, दूसरों की कथा सुनकर क्या करोगे? अरे अपनी कथा सुनो, अपनी जानकारी लो। आत्मा ये समझाने आते, आत्मा ये नहीं कहते कि आप घर परिवार छोड़ दो, बाल बच्चा छोड़ दो, अब छोड़ो छोड़ दो। आत्मा रास्ता बता देते, घर में परिवार में रहकर तुम्हारा ध्यान भजन करो और अपने घर आने की तैयारी करो। प्रेमी भाई बहनों, तो 19 तारीख को आपको यही महात्मा जो काली दाढ़ी में नाम और दान देंगे, जिसको खिलवाड़ मत समझना और तू मजाक मत समझना। महात्मा जिसको रास्ता बताते हैं वो रास्ता सच्चा होता है। पूज्य हुजूर महाराज जी कहते हैं रास्ता सच्चा है। आप भजन करोगे, आपको अनुभव होगा, आपको सुनाई देगा और आपको घर का राह भी मिलेगा। रास्ता सच्चा है, करोगे मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। जैसे डॉक्टर ने आपको दवा दे दिया, अब दवा अलमारी में रख दी है, अब आप कह रहे हो हमारा बीमारी नहीं जा रहा, वो दवा डॉक्टर को दे रहे। अरे डॉक्टर ने जो दवा दिया, अब वो दवा तो खाए नहीं, तो फिर आप डॉक्टर को देने लगे। अरे दवा खाओगे सबको बीमारी जाएगा। एक दूसरे पर का गुरु ने तो रास्ता सुमन ध्यान का बता दिया, सुमन ध्यान एक दिन नहीं किए और बोले गुरु जी का दया नहीं है। अरे जब करोगे तब तो मिलेगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं रास्ता सच्चा है, आप भजन करोगे आपको मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे विनती है, प्रार्थना है, वो नाम की दौलत लुटाया जा रहा, अभी समय है, लूट लो। गुरु महाराज ने कहा है आज आपका मौत 1 घंटा पहले अगर होने वाला है, तो 1 घंटा पहले अगर नाम दान मिल गया तो भी आत्मा नरक को बच जाएगी, 84 से बच जाएगी। ये हमसे पहले नाम दान मिल गया तो बच जाओगे। अगर नाम और दान नहीं मिला, जितनी भी पूजा करोगे वो पूजा का फल संसार में मिलेगा। अरे महल कोठी बन जाएगा, लड़के बच्चे नौकरी पा लेंगे, जिससे ज्यादा सिद्धि पा जाओगे। लेकिन ये रास्ता तो 84 का है। इसीलिए महात्माओं ने कहा है करवे चतन चतुर्साई मिलन की उड़वा गुड़िया सुख सुपलिया कच्चे बुद्धि लड़कैया खेलन की देवता पीतर भूया भवानी, ये हमारा 84 चलन की। ये 84 का रास्ता है। जैसे लड़की का जब तक शादी नहीं होता तो गुड़िया गुड़िया खेलती है, लेकिन जब शादी हो जाता है उसे मालूम हो गया कि असली पिता हमारा यही है, हमारा पति यही है। इसी प्रकार जब तक आपको संत नहीं मिले, आपको गुरु नहीं मिले, आप तरह तरह
मिल गए, आपको रास्ता मिल गया, अब असली पति मिल गया, अब उनके बताए राह पर चलो। प्रेमे भाई बहनों, देखो मथुरा मंदिर आप देख रहे हो, गुरु महाराज ने कहा है जब मुंडेर के ऊपर से कोई चिड़िया अगर उनकर चली गई, उसका 84 कर जाएगा, बाहरों तक पाने का अधिकार मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा है ऐसा मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं बना, क्योंकि उस मंदिर में गुनाह चलाया जाता, पापी होता। जैसे आप पाप कर्म किए हो, आप हर के साथ बुरा कर्म किए हो, शराब पी लिए, मांस खा लिए, उस मंदिर का देवता उस कर्म का माफी कराता है। इस मंदिर में गुरु महाराज ने कहा कर्म की माफी होती है, समय रहते हुए कर्म की माफी करा लो, वरना आप जो कर्म किए होना पड़ेगा। हम यहाँ पर सोचते हैं हम तो शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा कर्म माफी करा देंगे। अरे देवी देवता का काम है कर्म का फल देना, वो माफी नहीं करते। अच्छा किए हो अच्छा का फल देंगे, बुरा किए हो बुरा का फल देंगे, लेकिन जो अच्छे बुरे कर्म किए हो वो माफी नहीं करते। एक बार देखो शंकर जी पार्वती जा रहे, एक सर्प था और उस सर्प को छोटा नोच नोच कर खा रहे थे। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहने लगी कि स्वामी ये सर्प पर दया कर दो, इसको छोटा नोच नोच कर खा रहे। तब शंकर भगवान पार्वती को बताए, हे पार्वती दया करने का काम, माफी करने का काम ये संत का है, हमारा काम संहार करने का, हमारा काम और देने का, हमारा काम कर्म का माफी कराने का नहीं है। पार्वती जी ने तब पूछा कि ये सर्प कौन सा भोग भोग रहा, कौन सा कर्म भोग रहा। तब शंकर जी पार्वती को बताए, सुनो पार्वती ये वो सर्प है, ये गुरु बना था पिछले जन्म में, ये इतना गुरु बना था, जितने चेले बनाया था, ये झूठा गुरु था। देव को तो पढ़ लिया, रामायण को पढ़ लिया, विज्ञान को प्राप्त कर लिया, लेकिन आत्मा कैसे घर जाती इसका भेद इसे थोड़ा सा मालूम नहीं था। अब किताब का ज्ञान का थोड़ा प्राप्त करके गुरु बन गया, काम ले लिया, गौरव लिया, बहुत शिक्षा लिया, लेकिन एक भी आत्मा घर नहीं पहुंचा पाया। तो पार्वती जी को शंकर भगवान बता रहे झूठा गुरु अवसर बने, जब 84 जाए, फिर जब झूठा बने नोच नोच कर खाए। ये जितने इसके चेहरे थे ये झूठा बन गए और ये गुरु अवसर बन गया, अब ये सर्प बन गया। अब वो आकर अपना अगला ले रहे, बदला ले रहे, साथ दिया जाए, अगला बदला का देश से झूठा गुरु बन गए। अरे गुरु बनना कोई खिलवाड़ है, गुरु बनना कोई मजाक है। अरे गुरु का मतलब जिसको आपने सेवा बनाया उसके सारे पाप कर्म का दोष और गुरु के ऊपर होता, उसके कर्म को बताओ, उसको आत्मा को घर पहुंचाओ। अगर कर्म काटने का अगर पावर नहीं है तो कभी गुरु भूल कर मत बनना, कभी भूल कर भी मत बनना। गुरु महाराज ने कहा अरे गुरु बनना कोई हंसी नहीं, इसलिए पूर्ण गुरु का तलाश करो। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा ना भेद मिलेगा ना संचय खत्म होगा। इसलिए प्रेमे भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों शाकाहारी रहना, देश और दुनिया में बहुत तबाही आने वाली है, उसी तबाही से बचाने के लिए गुरु महाराज 7 साल तक आ करके सत्संग सुनाए और संदेश सुनाए, शाकाहारी रहो, समय खराब जा रहा, वक्त खराब जा रहा, दवा नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, भयंकर भयंकर बीमारी आ रही। गुरु महाराज ने कहा था अरे संत वचन पढ़ते नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, धरती आकाश हो जाए, आकाश धरती हो जाए, नर्क स्वर्ग हो जाए, स्वर्ग नर्क हो जाए, ये हो सकता। लेकिन महात्मा की बारे न उधर होगा न उधर होगा। आखिर गुरु महाराज जो भविष्यवाणी किए थे बीमारी आएगी, दवा नहीं मिलेगा, डॉक्टर दूर से इलाज करेगा और छोड़कर चला जाएगा, पास नहीं आएगा। देखो आंखों के सामने आया, गुरु महाराज ने इशारा किया था सिर से बीमारी आएगी, सिर से कोरोना भी आया, इनकी बातें सच हुआ कि नहीं हुआ,
चीन से कोरोना बीमारी आया, इस कोरोना के महामारी में, इस कोरोना के बीमारी में अरे दवा नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिला, डॉक्टर अपना डॉक्टरी छोड़कर भागने लगा, अरे लाशें के लाशें कटने लगे, शमशान पर लाश जलाने को जगह नहीं मिला। प्रेमी भाई बहनों, अरे जब ऐसा पूरा समय आया, इस कोरोना बीमारी ने सारे देशों को तबाह किया। इस बीमारी में भाई भाई से मिलने नहीं गया, चाहे कितने भी खास दोस्त मित्र रिश्तेदार रहे होंगे, अरे वो भी पास नहीं आए। गुरु महाराज ने यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बच्चा जब ऐसी समय आ जाए, जब ऐसा बुरा समय आ जाए, तो गुरु महाराज ने कहा जब कोई आपका सहारा नहीं बनेगा, न डॉक्टर सहारा, न दवा सहारा, आप जिस देवी देवता को मानते हो उनको भी पुकार लेना। जब देवी देवता भी आपका सहारा नहीं बनेंगे, दोस्त मित्रों को बुला लेना। जब वो लोग भी सहारा नहीं बनेंगे, तब इस बाबा जी को पुकारना। गुरु महाराज ने कहा जब जय गुरुदेव नाम पुकारना, 10 बार जय गुरुदेव नाम आवाज लगाना, ये महात्मा आएगा, ये फकीर आएगा, किसी न किसी भेष में आएगा। आप किसी भी मुसीबत में रहोगे, आपको उस मुसीबत से निकालेगा। तभी जय गुरुदेव नाम को मान लेना, परमात्मा का नाम है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का नाम है। जैसे त्रेता में राम भगवान का झंडा जब भीमेश्वर के कुटिया पर लगी थी और वो कुटिया बच गए, उसमें श्रीलंका जलकर खाक हो गई। एक लड़का गुरु महाराज ने कहा ये जो जय गुरुदेव झंडा है, ये कलयुग का राम का झंडा है। कलयुग में आग लगने वाला है, महामारी की बीमारी के भयंकर भयंकर कोरोना से बड़ी बड़ी बीमारी आएगी, घर घर में आग लगाएंगे। जिसके घर के ऊपर ये जय गुरुदेव नाम झंडा लहरेगा, उनके घर में वो बीमारी नहीं जाएगी। अरे वो बाल बच्चे पर बीमारी नहीं लगेगा, उनके घर परिवार में बीमारी नहीं आएगा। वो झंडा का प्रभाव है। इसलिए झंडे का भी शक्ति शक्ति जान लो। इसलिए गुरु महाराज ने कहा अरे जय गुरुदेव ने करने की शक्ति शक्ति बता दो, तो आप सब लोग ये जय गुरुदेव ना झंडा को जानो पहचानो। जैसे त्रेता में राम भगवान आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए, कलयुग में जय गुरुदेव नाम की शक्ति आई है। ये जय गुरुदेव नाम पर शंका क्यों करते हो? ये भगवान का नाम कैसे हो सकता है? समय पर समय के शक्ति को कौन पहचाना? जो शंका किया विनाश हो गया। शंका रावण ने किया राम पर, रावण की लंका जल गई। शंका किस्म किया कंस और कौरवों ने, देखो कंस कौरवों का क्या हाल हुआ। ठीक उसी प्रकार ये जय गुरुदेव नाम पर शंका क्यों करते हो? गुरु महाराज ने कहा ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का नाम है। इसलिए आप सब लोग जय गुरुदेव नाम को आप साधारण मानो, मस्त वंदना, ये जगाया हुआ नाम है। जैसे त्रेता में राम का नाम, द्वापर में कृष्ण का नाम, ये नाम जगाया गया है। राम का नाम रह गया, क्या त्रेता में और भगवान का नाम नहीं था? अरे हजारों नाम थे, हजारों नाम को मुख्य क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वो नाम नहीं जगाया गया। राम का नाम जगाया गया, राम के नाम से इतिहास बना। कृष्ण का नाम जगाया गया, नाम के इतिहास बना। इसी तरह ये जय गुरुदेव नाम जगाया गया। प्रेमी भाई बहनों, अब मैं अपने बड़े को विराम को लेकर जा रहे। देखो गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा बचना दरबार से, कटौरा दरबार से जब कोई संदेश आए तो समझ लेना मैं आया हूँ। तो गुरु महाराज ने पूज्य हुजूर महाराज के आदेश में तो गाड़ी गाड़ी में आए, जिन्होंने आदेश दिया हमारे साथ। देखो माननीय मोहन साहब जी और इनके साथ और प्रेमी थे और आपके राजस्थान के प्रांत माननीय प्रभु साहब से महाराज जी जब खरीदने लगे तो महाराज जी ने कहा तो मैं एक लड़के को आपके जिले में भेज रहा हूँ, जितने नागौर के आप सत्संगी हो, अकेले ही नहीं। मोहन साहब जी को मालिक बोले
बोले जितने सत्संगी हो सारे सत्संगी मिल करके आज सहयोग करना और जितने लोग सत्संग नहीं करा पाए सब लोग सत्संग कराना गाँव भोग लेकर के। इसलिए उनके आदेश को हम आप लोग पालन करने में लगे हैं। उन्हीं के आदेश पर आज यहाँ पर देखो श्रीमती चौथा देवी जी माता जी गाँव में सत्संग कराया। इन्होंने गुरु के आदेश पर सत्संग करा। सत्संग तो बहुत होते हैं लेकिन आदेश पर जो सत्संग होता है उसकी दया उसकी दुआ अलग होता है। सत्संग को आप कभी भी करा लोगे, कभी भी किसी वक्ता को बुला लोगे, कोई आपका त्योहार या कोई मन्नत माना, वो सत्संग तो होते रहेंगे लेकिन गुरु के आदेश का सत्संग बहुत बड़ी दया बरसती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा का आदेश होता निर्वाच और कोई मजाक नहीं होता। देखो महात्मा जो भी आदेश देते हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, और हम आप लोग सोचने लगेंगे आज हम सत्संग कराएंगे वहाँ हमारा इतना पैसा लग जाएगा, अगर 200, 400, 500 रहेगा संसार का काम हो जाएगा और मैंने धोखा दे दिया और 200, 400 के चक्कर में गुरु का आदेश को छोड़ दिया। अरे गुरु क्या कहते, गुरु कहे करो तुम कोई, मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहते वो करो। प्रेमी भाई और बहनों, अरे गुरु चाहते हैं आज आप लोग यहाँ 200 दोगे, कल आपका 5,000 पड़ जाएगा। आज आप 2 घंटा सत्संग में बैठोगे कल 24 घंटा आपको हॉस्पिटल में 2 बैठना होगा, 2 घंटा बैठने से पड़ जाएगा। आज आप यहाँ कांटा पर बढ़ जाओगे तो पुलिस पर चढ़ने से बच जाओगे। गुरु तो चाहते हैं मैं कांटा बढ़ाकर गुरु का कर्म काट दूं। गुरु तो चाहते हैं आगे जो महामारी बीमारी भयंकर आने वाली है, चाहे आपको हॉस्पिटल में 24 घंटा 48 घंटा जाकर बैठना होगा, उस कर्म को गुरु को चाह रहे 2 घंटा सत्संग में बैठा कर कर्म काट दूं। अरे गुरु को चाह रहे तो आपका हॉस्पिटल में 10,000 रुपए लगने वाला, 5,000 लगने वाला, 500 लेकर 200 लेकर कर्म को काट दूं। ये महात्माओं का बताने का एक रास्ता है। चाहे सुनी पर चलना है तो महात्मा काटा करा देते, यही है महात्मा करके कर्म को थोड़ा कम कर देते। देखो इसी पर एक दृष्टान आया, इसी के बाद समापन होगा। एक राजा का लड़का था, गुरु जी का आदेश आ गया। गुरु जी ने कहा तो बच्चा आज तुरंत में एक काई लगी, काई को धो देना। अब राजा का लड़का था, अहंकार था, अब राजा का लड़का राजा था, अब वो लोग के अंदर अहंकार था। गुरु जी आदेश देकर चले गए, लड़का काई नहीं धोया। 5 मिनट का सेवा था, छोड़कर चला गया और जाकर दोस्तों से कहा गुरु जी ने हमें आदेश दिया काई धोने के लिए, हम भला काई धोएंगे? अपने घर में झाड़ू नहीं मारा, पोशाक नहीं मारा, कपड़ा नहीं धोया, हम यहाँ काई धोएंगे? अहंकार का बात बोलने लगा। वहाँ जितने सारे आश्रम में लड़के थे, सेवादार थे, सारे लड़कों ने, सारे सेवादारों ने लड़का से बोलने लगे अरे दोस्त, ये आश्रम में इतने सारे सेवादार और इतने सारे लड़के गुरु जी चाहते तो ये 5 मिनट की सेवा हमें नहीं दे सकते थे, तुम्हें क्यों दिया? जरूर कोई कारण होगा, ध्यान में बैठो उत्तर मिलेगा। लड़का ध्यान में बैठा, गुरु जी ने कर्म दिखाया, 5 मिनट को सेवा नहीं किया, वो कर्म बुढ़ापा के अवस्था में काटना पड़ा, शरीर जंजर हो गए। उस समय वो कर्म का उसको भोग भोगना पड़ा, कर्म की बीमारी लग गई, उस बीमारी में घर सीख गया, जगह सीख गया, घर सीख गया, फिर भी कर्म नहीं कटा। सड़क पर पोछा मारा, लड़का आंखों से देख रहा कि मैं कर्म को भोग रहा हूँ 70 साल के अवस्था में। अब वो लड़का जब देखा तो सामने वही महात्मा, वही गुरु जो आदेश दिए सेवा के लिए, वही उसके कर्म का करना अपने हाथ में लेकर भार भार फेंक रहे। लड़का जब देखा, लड़का समझ गया गुरु जी ने हमारा कर्म ध्यान में बैठा कर
कर्म का पन्ना हाथ में लेकर फाड़ फाड़ फेंक दिए। लड़का जब जान गया हमारे गुरु ने हम पर इतनी डबल दया किया, हमारे कर्म को हाथ में लेकर पन्ना फाड़ फाड़ फेंक दिए। जब लड़का जाना आज से आंसू गिरने लगी, रोने लगा। जब गुरु का दया जाना फूट फूट कर रोने लगा, दौड़ते दौड़ते गया गुरु जी के चरण में गिर गया और जाकर माफी मांगा। गुरु जी माफ कर दो, हम जान नहीं पाए कि आपके दया में, आपके आदेश में जितनी मौज बरसती है, हमें क्या मालूम था। हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। आज से जो आपका आदेश आएगा, चाहे कितना भी संसार का जरूरी काम हो, पहले आदेश का पालन होगा, तब संसार का काम होगा। प्रेमी भाई बहनों, जिसके लिए कहा गया सत्य गुरु का सेवा महाहितकारी, जन्म जन्म की कर्म कटारे, महात्मा सारे जन्म के कर्म को काट देते हैं सेवा से। इसीलिए जो सेवा को जाना, जो समझा, कुर्बान हो गया। सत्यवादी हरिश्चंद्र का इतिहास देखो, सेवा के नाम पर औरत बेच दिया, लड़का बेच दिया, तेरा महल बेच दिया, फिर भी सेवा देने को लगे। सत्यवादी हरिश्चंद्र सोन से हम बिक गए, काशी में लाश जलाने का काम करने लगे। राजा मोट खोजता इतिहास में आया, सेवा के नाम पर अपने लड़के के ऊपर चीते की आरी चलाया और मांस अपने गुरु के बाप को खाने दिया। बताओ कैसे वो भक्त रहे होंगे, कैसी भक्ति रहे होंगे, जिन्होंने धन, जिन्होंने दौलत नहीं दिया, लड़का काट दिया। सेवा के नाम पर अपना यौरत बेच दिया, सेवा के नाम पर लड़का बेच दिया। बताओ वो भक्त कैसे थे, उनका इतिहास है, कैसे उनकी भक्ति रही होगी, कैसे गुरु के दीवाने रहे होंगे, कैसे गुरु के आशिक रहे होंगे। एक हमारा आपका इतिहास है। गुरु जी थोड़ा सा सेवा दे देते, वो भी सेवा नहीं हो पाता। अगर आज गुरु जी जितनी डबल सेवा ले लेंगे और एक दोस्तों लड़का देखो, कोई मसला सीख पाएगा, कोई भक्ति कर पाएगा, कोई भक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं महात्माओं ने लिया है। दूसरे प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़ा बहुत सेवा मिल जाए, सेवा का पालन कर लो। महाराज जी ने आदेश दिया था आपके जिले में 43 कार्यक्रम चले, लेकिन वो भी करते जा रहे। कम से कम सिर्फ 35 तो करा लो, इतना तो कर लो सब लोग मिलजुल करके। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर इस जिले में 10-15 अगर सत्संगी होंगे तो भी वो 35 कार्यक्रम 45 कार्यक्रम बड़े आसानी से करा लेंगे। अरे 1-2 कार्यक्रम करा लो, 2-2 कार्यक्रम करा लो, ये गाँव में करा लो, ये गाँव 2 जगह करा लो। अरे आपका 2 जगह कराओगे, एक जगह डीजल सेवा लिया जाएगा, एक जगह नहीं लिया जाएगा, उसमें काम हो जाएगा। इस तरह से दूसरे सब लोग कराओ। आप केवल टाइम खोज लो, गाँव में जा जाकर, और आप इस तरह से कार्यक्रम बनाओ। बताएंगे नागौर जिले में गए थे, सारे प्रेमियों ने सहयोग किया, आपके बयान से मालिक कार्यक्रम निकलेंगे। और जब कार्यक्रम मिलने हुए थे तो हम क्या बताएंगे, जो आज आकर हम बैठे थे, यहाँ बैठने थोड़ी आए हैं। करा लो, दया ले लो, इसलिए प्रेमी भाई बहनों बढ़ गए। और गुरु महाराज गाय के लिए बोले थे, बच्चा हमारी अनजानी गाय है, मैं इसको बेचूंगा नहीं, इनको बेच दूंगा, डाल देंगे, इसलिए भूख मांग कर गिराऊंगा, मगर बेचूंगा नहीं। 2 गैया थी, 2 गैयों का एक परिवार, 3000 गाय, 3000 कार, नंदी सवा औरत, 2 सवा औरत। उसी गैयों के लिए 3 करोड़ का हर साल चारा पानी भूसा खरीदा जाता। उसी गाय के लिए गुरु महाराज बोले थे, बच्चा ये गाय घर पर बांधे हो तो ये गाय आश्रम पर है। जैसे घर पर गाय को चारा पानी के लिए व्यवस्था करते हो तो ये गाय आश्रम पर है, उसके लिए आप चारा पानी के लिए सेवा देते रहना। तो 100 रुपए का रसीद महाराज जी के आदेश से रसीद मालिक ने दिया है गाय के लिए। जिस प्रेमी को रसीद कटाना होगा, गाय को सेवा देना होगा, 100 रुपए का रसीद है। जिस प्रेमी को श्रद्धा होगा, भक्ति होगा,
न्याय का रचित कथा लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बारे को जवाब दे रहे। जो भी भूल, जो भी गलती हो गई हो, कहने में, बताने में हमें घर का साधारण बेटा, बालक, बच्चा समझकर क्षमा करेंगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम जिसका प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।